गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंशुल। दोस्तों, ग्रुप सी की तैयारी के तहत हम लोग हिंदी परीक्षावाणी को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हिंदी का उद्भव तथा विकास का भाग 3 तक कंप्लीट कर लिया था। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, 25 करके 75 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए थे। अब इससे आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। कल लोअर पीसेस का पेपर था, तो उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो मैंने उसके बाद वीडियो नहीं डाली। शायद मेरे 2-3 दिन से शायद वीडियो नहीं डली है। ठीक है, तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं आज दो क्लासेस लूँगा। एक क्लासेस हिंदी की होगी और एक क्लास जीएस की होगी। ठीक है, हिंदी की क्लास में शाम 7 बजे अभी आपको पोस्ट कर रहा हूँ, और रात 8 बजे जीएस की क्लास होगी। टाइम थोड़ा चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, पहले हिंदी की क्लास बना दी, उसके बाद अब जीएस की क्लास बनाऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, आप फिर से ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। 20 क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगा भाग 4 में, और ऐसे ही हमारा सिलसिला रोज के रोज चलता रहेगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा दिया है। दोबारा ये क्वेश्चन परीक्षावाणी में आया था, मैंने इसलिए सम्मिलित किया ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। अब स्वयंभू की रचना कौन सी है? मैंने आपको उस दिन भी बताया था, स्वयंभू की रचना है पौमचर्यू। कौन है? कौन सी है? पौमचर्यू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली है। ठीक है, मैंने आपको 3 अवस्थाएं बताई थी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। जो नए बंदे, ये जो नए बंधु और जो नए भाई मेरे इस चैनल में जुड़ रहे हैं, वो कृपा करके पुरानी वीडियोस को जरा एक बार नज़र मार ले। मैंने काफ़ी हद तक कोर्स शुरू कर दिया है। एक एक टॉपिक, शायद उत्तराखंड में भी एक टॉपिक पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और जीएस में भी शायद मेरे 7-8 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। तो प्लीज़ करके उनको देख लें पहले जाके, उसके बाद इसी वीडियो में आएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और साथ साथ में इसको लिखते भी रहें, नोट्स भी बनाते रहें। एक ऐसे क्वेश्चंस की कॉपी हो जाएगी आपके पास कि आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधे सीधे वहीं से उठ के आ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस ऐसे बनाए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना या ताकत पूरी पूरी रखते हैं। ठीक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये मैं पूरा नहीं लिख पाया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो ये आपको पता ही है, दामोदर पंडित इसके रचनाकार हैं। उक्ति व्यक्ति रचनाकार। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो सीधी सी बात है, लास्ट में कौन सी अवस्था थी? अपभ्रंश अवहट्ट की अवस्था थी। तो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो सीधी सी बात है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को। किसको कहा जाता है? हेमचंद्र। ये सारे क्वेश्चन पहले भी करा दिए थे, लेकिन ये जो परीक्षावाणी में एक इन्हें भी जानो, या एक एक सेगमेंट होता है ना जिसमें परीक्षा दृष्टि करके एक आता है, उस दृष्टि में ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिए हुए आप देखेंगे, किताब जिसके पास होगी वो किताब में देखेगा डायरेक्ट दिए हुए हैं। तो आप लोग उससे मतलब डायरेक्ट दिए हुए, तो उसमें ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है, मतलब उसी से वो क्वेश्चन बना है। मैंने इसलिए दोबारा सम्मिलित किए ताकि आपको पिछले बार का रिवीजन हो जाए बढ़िया तरीके से। ठीक है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, देखिए कोई क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको स्वयंभू के बारे में बताया था। पौमचर्यू के लेखक कौन है? तो पौमचर्यू के लेखक है स्वयंभू। ठीक है, पौमचर्यू जो स्वयंभू की रचना थी, इसे हम अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदी का काल। तो अब देखिए 3 काल आ गए, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और क्या? आधुनिक कालीन हिंदी। तो प्राचीन प्राचीन काल हिंदी का काल क्या है? प्राचीन हिंदी का काल है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकालीन हिंदी। तो मध्यकालीन हिंदी का काल क्या है? 1400 से 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक हिंदी का काल क्या है? 1850 से अब तक। ठीक है, तो ये 3 काल आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, आधुनिक हिंदी अभी तक चल रही है, जो हिंदी का ये रूप है वो आधुनिक हिंदी का है। प्राचीन हिंदी का काल क्या है? 1000 से 1400 ईस्वी। मध्यकालीन हिंदी का काल क्या है? 1400 से 1850 ईस्वी। और आधुनिक हिंदी का काल क्या है? 1850 से अब तक। नेक्स्ट है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस नदी से संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे? सिंधु से। ठीक है, सिंधु हिंदू सब एक जैसा ही था, इसलिए हिंदी नाम पड़ा।
ठीक है। ईरानी जो थे हमारे, जो भारत में प्रवेश हुए थे पश्चिम प्रांत से, तो वहाँ से क्या हुआ था, वो सौ को हौ बोलते थे। ठीक है, सौ को क्या बोलते थे, हौ बोलते थे, तो वो सिंधु को हिंदू बोलते थे। ठीक है, यहाँ सिंधु नदी थी तो सिंधु को हिंदू बोलते थे, और हिंदू से ही भी हिंदुस्तान बन गया। ठीक है, हिंदू से ही वो हिंदुस्तान बन गया और हिंदू से ही हिंदी बन गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो ईरानी लोग थे वो सौ को हौ बोलते थे। इस वजह से क्या हुआ कि जो हिंदी शब्द है वो उसका मतलब किस नदी से संबंधित है, सिंधु से संबंधित है वो नदी, क्योंकि सिंधु को ही वो हिंदू बोलते थे, और हिंदू से ही हिंदी की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। आप ये मत सोचिएगा कि हिंदी हिंदी भाषा का शब्द है, वो ऑप्शन में घुमा देगा आप लोगों को, हिंदी हिंदी का है, फारसी का है, अरबी का है, किसका है, लेकिन फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। नेक्स्ट है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं तथा बोलियां हैं, तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। कितनी हैं, 5 उपभाषाएं हैं और 18 क्या हैं, बोलियां। ठीक है, 5 उपभाषाएं हैं और 18 क्या हैं, बोलियां। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा के 2 रूप क्या हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृत भाषा के 2 रूप क्या हैं, वैदिक संस्कृत और क्या, लौकिक संस्कृत। नेक्स्ट है, सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी हैं। देखिए, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं, तो ध्यान दीजिए। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, याद रखिएगा। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी और अपभ्रंश से। किससे हुआ है, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी और अपभ्रंश से। ठीक है, नेक्स्ट है, पैशाची अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं। देखिए, जो पंजाबी और लहंदा भाषाएं हैं वो पैशाची अपभ्रंश से हुई हैं। ठीक है, और पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी और अपभ्रंश से। ठीक है, और शौरसेनी अपभ्रंश का क्या है, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्राचण अपभ्रंश का उत्पन्न भाषा कौन सी है, तो ब्राचण अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा है सिंधी। कौन सी है, सिंधी। ब्राचण, ज़्यादातर ब्राचण, पेशाची, यही सब आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी हैं, तो सीधी सी बात है, महाराष्ट्री होगी तो मराठी हो जाएगी। मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा कौन सी है, तो मागधी से बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया। ठीक है, बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया, ये 4 हैं जो आपके मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज 20 ही क्वेश्चन कराऊंगा। कल से आपके रेगुलर 50 क्वेश्चन की क्लास तीनों सेट में चलेंगी। आप ये मत सोचिएगा कि हमने थोड़ा कम कर दिया है, आज हमें क्वेश्चन बनाने का समय नहीं हो पाया। एक्चुअली क्या था कि तबीयत सही होने में थोड़ा समय लगा, तो आज क्वेश्चन बनाने में तो मतलब टाइम नहीं लग पाया। कल से हमारा रेगुलर बेस पे चलेगा, 50-50, 60-60 क्वेश्चन, 70-70 क्वेश्चन हम जीएस, उत्तराखंड और हिंदी के लाते रहेंगे आपके पास। ठीक है, किसने सर्वप्रथम भाषा के स्थान पर हिंदी शब्द का प्रयोग किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये है अमीर खुसरो। कौन थे, अमीर खुसरो। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेवल के हैं, मैं ये नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि इनमें से क्वेश्चंस जितने भी हैं सब आपके एग्ज़ाम में या तो आए हुए होंगे या आने वाले हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाया जा रहा है जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो एग्ज़ाम निकालने में। ठीक है, तो चलते हैं, कल मिलते हैं। कल शाम रात 8 बजे, अभी 7 बज रहे हैं, मैं 7 बजे हिंदी की ये जो क्लास है इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो 7 बजे हिंदी की क्लास आएगी, 8 बजे आएगी जीएस की। आज उत्तराखंड की क्लास नहीं आएगी, तो आप उत्तराखंड आप कल से पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तराखंड कल से पढ़ेंगे। चलिए, मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अभी, सॉरी 8 बजे मिलते हैं जीएस की क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।